अपनी दिल की कलम से किस्मत की कागज पर अपने सपने का नाम लिख देना। मिटा ना पाए जमाने तेरे सपने को, मेहनत इतना जोर का करना। शिक्षा तुम्हें कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। इसका एतबार जरूर करना। मुश्किल नहीं है पर आसान समझकर इसे तकदीर पे ना छोड़ देना। यूं गिर जाओ चाहे दुनिया के नज़रों में, मगर अपनी नज़र में अपने आप को कभी गिरने मत देना। हेलो, मैं हूं राजेश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, यानी कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जहां पर लॉजिक काम करता है। ऐसा नहीं होता कि लाल में पीला डाल के नीला निकाल दो। भाई केमिस्ट्री में ऐसा होता है एक्सेप्शंस। आप फिजिक्स को लॉजिकली समझ सकते हैं, बहुत लॉजिकल होता है ना। आप उसको समझ गए तो बहुत सारे तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का, है ना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन को समझने से पहले जरूरी है कि समझे वेक्टर के बारे में, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से मोशन इन प्लेन में ये यूज़ होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में, है ना। फिजिकल क्वांटिटी में जो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो आज सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी में क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी में क्वांटिटी के मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कोई भी चीज़, कोई भी टर्म जिसको हम लोग नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उससे हम लोग कहते हैं क्वांटिटी, है ना। विच कैन बी expressed in form of number, जिसे भी नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, नंबर के रूप में उसको वर्णन किया जा सकता है, क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है। सर बोले कि आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हैं। बोले ना कि टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर, चाहे किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, तो उसको बोले ना आप नंबर के रूप में से बोल सकते हैं कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जिसे भी नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। क्या कहते हैं, क्वांटिटी। अब यहाँ पे लग गया, दोनों एक साथ मिल गया और बन गया क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बन गया, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटीज, है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए लॉ ऑफ फिजिक्स, है ना। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग फिजिक्स के जो लॉज हैं, फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मेरे भाई फिर से सुनिएगा, बोले कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए जो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे बोले कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो मेजरमेंट करता है, मापन करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो होता है फोर्स का मेजरमेंट F = ma। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना, F = ma, तो ये है क्या, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है ना, वो एक ऐसा टर्म है ना, जो फिजिक्स का जो लॉज है वो समझने के लिए हेल्प करता है। ये क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मेरे भाई कौन कौन से एग्जांपल हो गया इसका, है ना, जितना भी हो गया, फोर्स बोले, स्पीड बोले, वेलोसिटी बोले, टेम्परेचर बोले, है ना, टाइम बोले, स्पीड बोले, सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और जितने भी तरह का फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, है ना, वो दो टाइप के होते हैं, है ना। इस बेसिस पर कि उस पर डायरेक्शन है कि नहीं है, उसमें डायरेक्शन है कि नहीं है। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फर्स्ट है स्केलर और दूसरा क्या होता है, वेक्टर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना, स्केलर के बारे में। क्या बोला ना कि फिजिकल क्वांटिटीज
है ना, विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब, है ना, बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड जरूरी होता है, मैग्नीट्यूड जरूरी होता है ना। हम लोग को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है, दिशा का कोई जरूरी नहीं होता है। मेरे भाई इतना बोले सिर्फ कि स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है, समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जैसे 4 लगाएं, है ना, कि बोले 5 kg, तो यही तो बता रहा है भाई कि कोई जो वस्तु है ना वो कितना भारी है ना। 10 kg, ठीक है ना, कोई बता रहा है कोई वजन, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, उसका वजन कितना है, तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। कोई चीज़ कितना ज़्यादा मात्रा में है या कितना कम मात्रा में है, ठीक है। तो भाई साहब एक बात बोलें कि क्या बोलें, जो मतलब स्केलर है क्वांटिटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग। और एक बात याद रखिएगा, जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्डिनरी रूल्स है अलजेब्रा का जो जोड़ घटाव गुना भागा हम लोग सीखे हैं बचपन से, है ना, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा कर सकते हैं। और फिर अगला चलते हैं, अगला अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में, वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो बोला ना कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है ना जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, वर्णन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है, उसमें कोई खास दिशा भी होता है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए है ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। मतलब इसमें 2 पार्ट होगा, है ना, एक तो पार्ट होगा मैग्नीट्यूड का और दूसरा पार्ट होगा डायरेक्शन का। चलिए अब बोले कि इसको इट मस्ट बी फॉलो द रूल्स ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। मेरे भाई याद रखिएगा, है ना, जब भी वेक्टर को जोड़ घटाव गुना भागा करना होगा, है ना, तो हम लोग उसका जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा का रूल है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका जोड़ने घटाव गुना भागा करने के लिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग अभी सीखने वाले हैं, है ना, इसके वेक्टर वाली इस चैप्टर में, ठीक है। तो सिर्फ बस इतना बोलें कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ना, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और साथ ही साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहने के पीछे, है ना, एक नहीं 2 कंडीशन होने चाहिए। पहला कंडीशन कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, दूसरा कंडीशन कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो तो बोलेंगे क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे बोले कि भाई ये दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली यहाँ से 800 किलोमीटर का दूरी है ना, मुंबई है ना, कितना है 500 किलोमीटर का दूरी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन होते हैं, तो होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एकदम शॉर्टेस्ट पाथ जो किसी खास डायरेक्शन में होता है, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें डायरेक्शन है ना, तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बोले वेलोसिटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी खास स्पीड से कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो और किसी खास डायरेक्शन में जा रहा हो, तो वो कहलाता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी चूंकि इसमें डायरेक्शन है तो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर भाई हम लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं, उसका डायरेक्शन
उसमें एक्सप्रेस करना जरूरी होता है, डायरेक्शन देना आवश्यक हो जाता है कि ताकि ये पता चल सके, पूरा कंप्लीटली एक्सप्रेस किया जा सके, कंप्लीटली वर्णन किया जा सके, पूर्ण रूप से वर्णन किया जा सके कि फोर्स किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट इकलौता है ना, इकलौता ऐसा इलेक्ट्रिक फिजिकल क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक करंट है ना, जिसको डायरेक्शन है ना, रिक्वायर्ड डायरेक्शन टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली, उसको डायरेक्शन जरूरी होता है अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, बेहतर तरीके से है ना एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो जो है ना, सो वेक्टर अलजेब्रा का वेक्टर जो है ना नहीं है। वेक्टर क्या है? नहीं है। अब वेक्टर क्यों नहीं है? इसके पीछे इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन ये कि वो नीचे इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, फिर करंट क्या हो रहा है ना, एक 4 एम्पियर का करंट इस रेजिस्टेंस से इधर पार हो रहा है ना, और 3 एम्पियर का जो करंट है ना, वो इधर की ओर जा रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अब दोनों मिल करके 3 एम्पियर और 4 एम्पियर मिल करके है ना मिल जाएगा कि हो जाएगा कितना, इस वाले वायर में जो करंट जाएगा वो जाएगा 7 एम्पियर। डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन है, लेकिन है ना इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये जो है ना, सो वेक्टर लॉ ऑफ जो अलजेब्रा है ना, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा है ना, जो बोले अभी आप लोगों को कि वेक्टर अलजेब्रा होता है, या तो वेक्टर्स लॉ होता है जो अलजेब्रा का है ना, उसको ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, ये सिंपल अलजेब्रा से ही कैलकुलेट हो गया कि भाई 3 एम्पियर करंट जा रहा है ना, फिर इसमें से जा रहा है इधर से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, तो मिल करके सिंगल हो गया, दोनों करंट मिल गया तो हो गया 7 एम्पियर। क्या हो गया? 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर करंट जो है, सो हम लोग यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल किए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ये वेक्टर अलजेब्रा जो है ना, वेक्टर अलजेब्रा का जो लॉ होता है ना, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर अलजेब्रा का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है। चलो भाई, आप बोलेगे सर मज़ा आया, समझ आया। भाई अब हम लोग ये समझ लेते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, जो वेक्टर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर है फोर्स F, ठीक है ना, उसके ऊपर हम लोग देते हैं एरो हेड। क्या देते हैं? एरो हेड। अब इसका अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है ना, इसका अलग अलग कुछ बातें हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेक्टर अलजेब्रा होता है ना, उसमें मान लीजिए कि कोई एक है ना एक वेक्टर है, मान लीजिए कि P वेक्टर, मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि कोई वेक्टर क्या है? P है। उसमें जो ये लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये एरो है, ये एरो है, तो इस एरो में है ना जो एरो का लेंथ है वो क्या होता है ना, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, उसके नंबर, जो उसमें नंबर होता है, कोई मात्रा कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? ये लेंथ। और जो एरो है ना वो दिखाता है, जो एरो हेड होता है वो ये दिखाता है कि भाई उसका डायरेक्शन किधर है। तो लेंथ रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड को कि कितना ज़्यादा मात्रा में है या कितना कम मात्रा में है, और एरो जो होता है हेड वो रिप्रेजेंट करता है उसके डायरेक्शन को। ठीक है, तो बोलते हैं ना ज्योमेट्रिकली जो वेक्टर है ना उसको लाइन और उसके साथ साथ एरो है होता है जो इंडिकेट करता है ना वेक्टर के डायरेक्शन को, वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वेक्टर के डायरेक्शन को क्या करता है? इंडिकेट करता है। मेरे भाई याद रखिएगा इस बात को है ना, कि जो टेल होता है, टेल मतलब है ना, जैसे यहाँ पर ऐसे खींचे तो ये जो टेल है, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक टेल है, ये जो टेल है ना, वो क्या करता है? स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो टेल है, जो किनारे वाला पार्ट रहता है, ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, लेंथ हो गया ये,
और हेड हो गया ये, और टेल हो गया ये। तो जो टेल है ना, वो देता है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। कोई एक वेक्टर लिखा हुआ है ना, ऐसा वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका जो टेल है, जो सबसे किनारा वाला पार्ट रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, वो बताता है कि भाई वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। और जो हेड होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। जो हेड है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ना, वो मैग्नीट्यूड को दिखाता है, या तो फिर अमाउंट को दिखाता है कि वो जो वेक्टर है ना, वो कितना ज़्यादा या कितना कम है। हम लोग जो मैग्नीट्यूड का बात करें ना, है ना, तो मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड लिखना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है ना, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिखते हैं मॉडुलस, दोनों तरफ मॉडुलस है ना ऑफ वेक्टर ए, है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कोई वेक्टर ए है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब दोनों तरफ ऐसा लाइन खींच दिए तो कहलाता है, ये मॉड कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉड। क्या कहलाता है, मॉड। मॉड मतलब होता है, उसको फुल फॉर्म में बोलते हैं मॉडुलस, पूरा बोलते हैं क्या, मॉडुलस। और मॉडुलस के मतलब होता है, मॉडुलस के मतलब होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वेक्टर है उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना ज़्यादा या कितना कम है। ना तो वो मैग्नीट्यूड उसके डायरेक्शन को दिखाता है, और ना ही मैग्नीट्यूड जो होता है सो नेगेटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं। अब मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होता है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। भाई रिप्रेजेंट तो करते हैं ऐसे, मॉडुलस यदि बोलना होगा, मैग्नीट्यूड हो निकालना होगा, कोई वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो बोल देंगे ऐसे कि मैग्नीट्यूड जो ए का होगा ना, वो होगा मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जैसे जोड़ घटाओ गुना भागा होता है ना, उसी तरीके से ये क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है ना, जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे कि लिखे -4 का मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इससे जो बाहर निकल करके आता है ना, वो प्लस में रहेगा अंदर में, तब भी उसका आंसर प्लस में आएगा। यदि माइनस में रहेगा तो मिल करके हो जाएगा प्लस में बन जाता है। क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, है ना, इसका मतलब होता है कि वो जो क्वांटिटी है उसका मात्रा कितना है। जो क्वांटिटी है ना, उसके मात्रा को दिखाता है कि भाई वो कितना ज़्यादा या कितना कम है, कितना ज़्यादा या कितना कम है, ठीक है। अब आगे जो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड का, है ना, जो वेक्टर होता है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसका नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। चलिए, बोला कि हम लोग क्या क्या सीखें, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखें, है ना मेरे भाई, सीखें कि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और वो जो है ना सो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। जो करंट है ना, वो जो है ना उसमें डायरेक्शन बोलते हैं ना, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी, है ना, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर ए का, है ना,